फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हाई HDMI के फॉल्ट फाइंडिंग देखेंगे, जो कि हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेरेंस इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि इसमें 19 पिन रहती है। उसमें जो पिन 17, 11, 8, 5, 2, 2, 5, 8, 11, 7, ये जो 2, 5, 8, 11 और 17 है, ये ग्राउंड से जुड़ी हुई होती है, और 13 और 14 नॉट कनेक्टेड होती है। और जो हमारी पिन नंबर 1 है वो डाटा 2+ के लिए, और 3 है डाटा 2- के लिए, और पिन नंबर 4 डाटा 1+ के लिए, और 6 डाटा 1- के लिए, और 7 जो है डाटा 0+ के लिए, और डाटा 9 जो है डाटा 0- के लिए, और 10 नंबर है क्लॉक प्लस के लिए, और 12 नंबर है क्लॉक माइनस के लिए। 13, 14 नॉट कनेक्टेड, और 15 नंबर है SCL सीरियल क्लॉक, और 16 नंबर है HDA सीरियल डाटा, और 17 नंबर ग्राउंड, और 5 वोल्ट जो कि VCC हमको पिन नंबर 18 पे मिलेगा, और ये जो है हॉट प्लग इन है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जैसा ही हम सेट टॉप बॉक्स से या कोई भी चीज़ को हम HDMI से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो उसके जो डाटा जो होते हैं ना, वो सेट टॉप बॉक्स से ट्रांसमिट होकर HCL और HDA में रिसीव होते हैं। तो ये रिसीविंग पॉइंट है, HDA और HCL, ये रिसीविंग पॉइंट है। और जो हमारा 0, 1, 2, 3 जो हमारे RGB जो सिग्नल आते हैं, जिसको हम हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी के लिए ये 3 सिग्नल का इस्तेमाल अगर वो आते हैं, और ये अगर पिक्चर हमको एब नॉर्मल दिखती है, तो इसके लिए हमको पिन नंबर 1, 3, 4, 6 और 7, 9 देखना पड़ता है। और ये मैंने यहाँ पे जो ये 8 पिन नंबर 2 के ऊपर जो यहाँ पे सर्कल डाला हो, ये सब मैंने ग्राउंड यहाँ पे लिखा हो, देखो 2 नंबर 5, 8, ये इसके साथ जुड़ी हुई पिन रहती है जो इसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करती है। ये आप ध्यान में रखना है। ये 8 इसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेगा, 11 इसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेगा। ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये आप ध्यान में रखना। इसके लिए मैंने आपको पूरा बता दिया हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमको ये ज़्यादातर जो 1, 2, 3, 4 ये 8 लाइन और 4 पैर जो कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किधर ये जो लाइन जो होती है यहाँ से आगे बढ़ती है, और एक कॉइल या रेसिस्टेंस के ज़रिए या नेटवर्क रेसिस्टर के ज़रिए, और उसके आगे बढ़ते हुए एक कैपेसिटर इसको सीरीज में लगाकर, और जो रेसिस्टर है इसको पैरेलल में लगाकर इसको आगे भेजा जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 ये HDMI के कनेक्शन है, और 1, 2 ये 2 HDMI के कनेक्शन है। तो ये अगर आता है पिन नंबर 3 से 4 पैर में और 8 लाइन में, देखो यहाँ मैंने लिखा हो, जो कि 2.2 ओम में भी हो सकता है, 1 ओम में भी हो सकता है, उसके जरिए आता है। और इसके साथ साथ पैरेलल रेसिस्टर जो कि 470J का है, और एक कपलिंग कैपेसिटर के जरिए आता है। और ये नेटवर्क रेसिस्टर यही है, जो कॉइल है ना, यही है। इसके जरिए ये आगे सिस्टम IC से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर हमको 1.2 वोल्ट, यहाँ पे ये जो 3.3 वोल्ट मैंने लिख के बताया, ये 3.3 वोल्ट हमको यहाँ से आता है। ये देखिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये 2 पॉइंट होती है, स्टैंड बाय वोल्टेज और PS ऑन के बाद वोल्टेज। जो ये A5 वोल्टेज है, ये यहाँ से इसके कलेक्टर के जरिए इसको बेस को बाइसिंग करके, इसी से बाइसिंग करके, यही 5 वोल्ट से बाइसिंग करके A5 वोल्ट आगे पिन नंबर 19 के ऊपर, पिन नंबर जो 19 है वहाँ पर भेजा जाता है। और यही A5 वोल्ट 1 है, ये A5 वोल्ट 1 पिन नंबर 18 पर भेजा जाता है। और ये जो है, ये देखो, ये PS ऑन। अब ये PS ऑन का जो वोल्ट है, ये भी यहाँ पे इसके कलेक्टर से जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये A5 वोल्ट में भी चलेगा, स्टैंड बाय वोल्टेज में भी ये स्टार्ट रहेगा, और PS ऑन होने के बाद भी ये यहाँ पर स्टार्ट रहेगा। तो ये आपस में जुड़ा हुआ है। और इसको किससे कंट्रोल किया जा रहा है? ये PS ऑन को एक
एनपीएन ट्रांजिस्टर से, जिसका जो बेस जो है यहाँ पे जो पीएस ऑन के बाद जो वोल्ट आ रहा है वो यहाँ पर आकर यहाँ पे रुका हुआ होता है। और एचडब्ल्यू जो इसका स्विचिंग पावर है, जो कि एक सिस्टम आईसी या सब सिस्टम आईसी से इसको मिलता है, ये वाले पॉइंट को। तो ये मैंने आपको A5 वोल्ट का पूरा A5 वोल्ट 1 का आपको पूरा बता दिया जो कि इज इक्वल टू 5 वोल्ट ही है। फिर ये जो वोल्ट है 19 और 18 में भी जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये A5 वोल्ट और नीचे आया 3.3 के अंदर एडजस्ट वाले 3.3 रेगुलेटर में गया, या 3.3 का जो रेगुलेटर है फिक्स रेगुलेटर होता है उसमें फिक्स गया। और वहां से 3.3 वोल्ट और ये जो कि इसका 3 नंबर ग्राउंड है 1 नंबर में इन हुआ A5 वोल्ट, और वहां से ये 3.3 वोल्ट बना जो कि पिन नंबर 3, 1, 4, 6, 7, 9 के ऊपर 7, 9, 10, 11 के ऊपर ये 3.3 वोल्ट ये जाता है। देखो मैंने यहाँ लिखा हूं। और यही A5 वोल्ट, ये A5 वोल्ट तो इसमें गया, और ये A5 वोल्ट ये 1 था, A5 वोल्ट 1, जो यहाँ से A5 वोल्ट V1 बन के 19 और 19 के ऊपर डायरेक्ट गया। ये देखो A5 वोल्ट जो कि पिन नंबर इनडायरेक्ट यहाँ पर जा रहा है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर से होते हुए, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके बेस के ऊपर एचडब्ल्यू इन्वर्टर फ्रॉम आईसी सिस्टम से ये सिग्नल आएगा। एचडब्ल्यू इन्वर्टर एचडब्ल्यू सिग्नल आएगा तो ये चालू होएगा और ये A5 वोल्ट यहाँ पर इसमें जाएगा। और ये जो A5 वोल्ट 1 इसमें जाएगा, और A5 वोल्ट जो कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे A5 वोल्ट भी जाएगा और A5 वोल्ट 1 भी जाएगा। तो ये A5 वोल्ट V कैसा बना, या तो इसको 1 समझ लो या तो इसको 2 समझ लो। तो यहाँ से ये जब A5 वोल्ट यहाँ पर आया, यहाँ से एक डायोड के जरिए होते हुए इस तरफ यहाँ पे ग्राउंड हुआ, और ये A5 वोल्ट पिन नंबर 18 के ये जो हमारा रेसिस्टर है उसके इस तरफ लगेगा, पिन नंबर 18 जो कि हमारा VCC है, और पिन नंबर जो 19 है उसके यहां पर लगेगा, यानी ये पॉइंट समझे। ये देखो मैंने यहाँ बताया, ये आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आएगा अच्छे से एकदम। ये इधर भी आ रहा है, ये 19 और 18 है। A5 वोल्ट देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ये देखो, ये इसको यहाँ से एचडब्ल्यू सिग्नल मिला, यहाँ से इसमें यहाँ पर भी जॉइंट है, और इसके एमीटर से ये यहाँ पर भी जॉइंट है, यानी कलेक्टर से भी जॉइंट है, एमीटर से भी ये जॉइंट है। और यही A5 वोल्ट पिन नंबर 18 से भी जॉइंट है, और यहाँ पे जो A5 वोल्ट जो 1 है हमारा, वो ये वाला है। वो यहाँ से आके इसके बीच में यहाँ पर एक 10 KE के रेसिस्टर से होते हुए यहाँ पर डायरेक्ट जॉइंट होएगा। ये देखिए, ये 10 KE का रेसिस्टर है ये वाला, और यहाँ पे जॉइंट है। ये A5 वोल्ट 1 है और ये A5 वोल्ट है खाली। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जॉइंट है। खाली जो A5 वोल्ट 1 जो है वो यहाँ पर जॉइंट हो रहा है, यहाँ से रेसिस्टर के दोनों तरफ यहाँ पर ये जॉइंट होते हैं। इधर जो है इसके इस तरफ जो है ये जॉइंट होएगा, ये इस तरफ, ये देखो ये है, ये यहाँ पर जॉइंट होएगा। और रेसिस्टर के पहले वाला जो है कलेक्टर का पहले जॉइंट होता है, और रेसिस्टर के ये जो एनी के रेसिस्टर के बाद इधर जॉइंट होएगा। ओके,
और फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये भी आप ध्यान कर लीजिए, ये भी पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ये आप चाहिए तो इसका वो निकाल लेना, ये बहुत ही पुराना मॉडल है, लेकिन एक के लिए मैंने आपको बताया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सब मैंने आपको यहाँ पर ये सब मैंने आपको बता दिया कि पिन नंबर 18 के ऊपर पहला अगर हम जब HDMI को लगाते हैं और कोई भी HDMI हम सिलेक्ट करते हैं, फिर ये देखते हैं रिमोट से स्टार्ट करने के बाद कि कौन सा हमने HDMI सिलेक्ट करना है। अगर हम HDMI सिलेक्ट करते हो सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो हम सबसे पहला 5 वोल्ट पिन नंबर 18 के ऊपर चेक करेंगे। पिन नंबर 18 के ऊपर चेक करेंगे, जो कि 5 वोल्ट एक कनेक्टर से भी आता होगा, जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि 5 वोल्ट एक A5 वोल्ट से भी आता है और A5 1 वोल्ट से भी वहाँ पर आता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया पिन नंबर 18 पे दो तरीके से वोल्ट आता है। ये वाला ये 2 तरीके से वोल्ट आता है, यहाँ से भी आएगा A5 वोल्ट और A5 वोल्ट यहाँ से भी आएगा डायरेक्ट। A5 वोल्ट 1 यहाँ से आएगा और A5 वोल्ट यहाँ से रहेगा। या ये भी हो सकता है सर्किट, और ये भी हो सकता है कि एक कनेक्टर के जरिए फ्यूज और कॉइल के साथ में मिलता हुआ आएगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो आपको 5 वोल्ट यहाँ पर लाकर पहुँचाना, इसका इम्पीडेंस चेक करना है। इम्पीडेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉइल का इम्पीडेंस आप रिवर्स बायस के अंदर 1000 ओम देखेंगे, उसके अबाव 1000 के अबाव, और फॉरवर्ड के अंदर 300 to 250 ओम देखेंगे। और अगर हमारा 5 वोल्ट का कैपेसिटर हमको चेक करना है, या 3.3 का या 1.2 वाला की लाइन के जो कैपेसिटर होते हैं उसमें अगर हमको चेक करना है तो फॉरवर्ड वाइज में 150 ओम या 200 ओम, और रिवर्स वाइज में 500 ओम टू 550 ओम। ये मैंने यहाँ पर लिख के बताया है, देखो ये आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर समझो एक HDMI होता है तो उसके अंदर भी नेटवर्क रजिस्टर होता है, वो डायरेक्ट सिस्टम IC से जुड़ा हुआ होता है। या तो ये नेटवर्क रजिस्टर होगा और ये डायरेक्ट जुड़ा होगा, या कुछ भी नहीं होगा तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि हमारी सिस्टम IC फेल होने का डर है। तो जब भी हम ये चेक करें कि हमारी 5 वोल्ट चेक करने के बाद अगर 5 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पे हमको 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट ये सब पिन के ऊपर हमको चेक करना है। पिन नंबर 976413 के ऊपर 1.2 चेक करना है। अगर ये वोल्टेज आते हैं और फिर भी अगर हमारा यहाँ तक ये कैपेसिटर भी हमारा सही है, कपलिंग कैपेसिटर जो कि डायरेक्ट IC से जुड़ता है, ये जो मैंने यहाँ नेटवर्क रजिस्टर बनाया है वो ये रजिस्टर और कॉइल ये है। यहाँ पे कॉइल भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब में एक ही फार्मूला लगेगा, इधर भी यही फार्मूला लगेगा। पिन नंबर 1 2 3 4 वाले HDMI वाले बोर्ड के अंदर, और इसमें भी 1 में भी यही लगेगा, 2 वाले बोर्ड में भी HDMI 2 वाले बोर्ड में भी सेम फार्मूला ही लगेगा। अगर आपको सेम कॉइल मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे हमारी सिस्टम IC बच जाती है। अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो हमारी सिस्टम IC फेल होने का डर है। या उसके पहले एक बार 16 पिन का या 8 पिन का जो हमारी फ्लैश IC होती है उसको सॉफ्टवेयर करके देख ले। अगर फिर भी सही नहीं हुआ, ये सब सही होने के बाद, तो हमको सिस्टम IC चेंज करना पड़ सकता है। अगर 1 और 2 है तो उसमें भी यही सेम है, यही सेम फार्मूला आपको 3.3 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये 3.3 का वोल्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो चेक करना, और 1.2 जो कि यहाँ पे कन्वर्ट होकर 1.2 में यहाँ पे हमको मिलेगा ये वाला। तो ये सब चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा तो हम ऑस्किलोस्कोप से इसको चेक करना पड़ता है, जो कि इसका सिग्नल जो आता है वो हमको ऑस्किलोस्कोप से चेक करना पड़ता है। ये पिन 796431 के ऊपर, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो एक हमारी बोर्ड आता है जिसके अंदर 4 HDMI होते हैं, तो 4 HDMI हो या 3 HDMI हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसमें स्विचिंग सिलेक्टिव IC लगाई जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें भी यही सेम फार्मूला रहेगा, यही रहेगा, 3.3 रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा, और 1.2 हमको चेक करना है सब पॉइंट के ऊपर, वही फार्मूला रहेगा।
ये सबके अंदर एक है, लेकिन सिलेक्टिव आईसी जो स्विचिंग आईसी क्या करती है, ये सबके अंदर देखो 4 पैर है 8 लाइन है, 4 पैर है 8 लाइन है, और यहाँ पर ये नेटवर्क रजिस्टर के जरिए यहाँ पर मिली हुई रहती है। ये स्विचिंग आईसी के बाद भी एक नेटवर्क रजिस्टर होता है जो कि इससे सिस्टम आईसी से मिली हुई रहती है। इसमें क्या होता है कि हम अगर HDMI 1 सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो कंट्रोल सिग्नल HDMI सिलेक्शन जो कि हमारी सिस्टम आईसी यहाँ से सिग्नल भेजती है और ये इसको सिलेक्ट कर देती है। ऐसा 4 पैर को 4 लाइन से सिलेक्ट कर देते हैं। अगर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी सिस्टम आईसी HDMI 2 को कनेक्ट करने का सिग्नल यहाँ से भेजती है, जो कि हम रिमोट से जब HDMI 2 को सिलेक्ट करते हैं, HDMI 2 में पिन लगाए, HDMI लगाए, और वहाँ से जब हम HDMI 1 2 3 4 में जाकर पिन 2 को सिलेक्ट करते हैं तो ये HDMI 2 को ऐसा सिलेक्ट कर लेगी, यानी इससे इसको जोड़ देगी, जोड़ के यहाँ से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देगी इस तरफ। यानी इसका भी फंक्शन इससे मिला हुआ होगा और इसका भी फंक्शन इससे मिला हुआ होगा। अब पिन नंबर 3 पे HDMI 3 पे ज्वाइन करेंगे तो ये HDMI 3 को सिलेक्ट करने का स्विचिंग आईसी जो कि ऑन ऑफ आपको पता है, ज्वाइन करके ये 4 पैर को इससे ज्वाइन कर देगी। तो हमको ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है और ये भी चेक करना है। अगर नहीं है तो हमको यहाँ पर कॉइल या रेजिस्टेंस को निकाल कर वही सेम वैल्यू का कॉइल रेजिस्टेंस लगा दो या उसको डायरेक्ट कर दो। कैपेसिटर को चेक करो, रेसिस्टर को चेक करो, उसकी वैल्यू चेक करो। कभी कभी वैल्यू भी हाई हो जाती तो वो निकाल के सेम रेसिस्टर या सेम कैपेसिटर लगाओ। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि कॉइल का इम्पीडेंस चेक करने के लिए रिवर्स के अंदर 1000 अबाव होता है और फॉरवर्ड के अंदर 300 to 200 ओम होता है एल कॉइल के लिए। और जो कैपेसिटर के लिए जब हम चेक करते हैं शॉर्टिंग के लिए तो फॉरवर्ड में 200 to 150 ओम होगा और रिवर्स के अंदर 500 to 550 ओम होगा। ये चेक करके अगर ये सब सही है, हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब सही है, तो एक मर्तबा आप 16 पिन की अगर फ्लैश आईसी है या 8 पिन की फ्लैश आईसी है उसको प्रोग्राम करके देख ले, उसको सॉफ्टवेयर करके देखे। अगर फिर भी नहीं होता है तो हमारी सिस्टम आईसी फेल है। बस ये इसमें 4 ही है, ये सब चेक करो, ये चेक करो स्विचिंग आईसी काम कर रही है कि नहीं वो चेक करो, उसको कोई इनेबल वोल्ट जा रहा है वो चेक करो, और जो VCC वोल्ट जा रहा है वो भी चेक करो। उसके बाद नहीं है तो उसके ऊपर VCC लाओ, इनेबल वोल्टेज लाओ, उसको सही करो या फिर स्विचिंग आईसी को चेंज करो। अगर नहीं हो रहा है, अगर अंदर से फॉल्ट है, सब वोल्ट हमको मिल जा रहे हैं, अंदर से फॉल्ट है तो हमको स्विचिंग आईसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये नेटवर्क रजिस्टर चेक करो, इस तरफ के भी इस तरफ के, ये सब सही है। 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट अगर ऑस्किलोस्कोप 1.2 वोल्ट बता रहा है और ऑस्किलोस्कोप पे भी सिग्नल सही आ रहा है और यहाँ पर भी सब सही है तो आप सॉफ्टवेयर करके देखो। सॉफ्टवेयर अगर नहीं होता 18 पिन की फ्लैश आईसी या 8 पिन की फ्लैश आईसी के ऊपर तो आपको सिस्टम आईसी चेक करना पड़ेगा। और ये जो हॉट प्लग का इस्तेमाल इसके लिए होता है कि हॉट प्लग जो कि अगर कुछ फॉल्ट CKT में आ जाता है तो ये हॉट प्लग ये बता देती है कि हमारे यहाँ HDMI जॉइंट हो चुकी है। एक सिग्नल सिस्टम आईसी को मिल जाता है और सिस्टम आईसी क्या करती है, अगर कुछ CKT में खराबी है तो इसको प्रोटेक्शन मोड पे या नो सिग्नल या HDMI नॉट कनेक्टेड का सिग्नल सिस्टम आईसी हमको स्क्रीन के ऊपर बताएंगे। ये हॉट प्लग का मतलब ये होता है और ये इसको प्रोटेक्शन मोड में भी डाल सकती है हॉट प्लग, ये भी आप ध्यान रखिए। ये मैंने आपको सब लिख के यहाँ बता दिया हूँ, ये भी सब बता दिया हूँ। 8 लाइन 4 पैर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको ये याद रखना है 5 वोल्ट के मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक ये वाला जो कि कनेक्टर से आता है और एक ये वाला। SB और PS का इस्तेमाल करते हुए A5 वोल्ट को यहाँ पे लिया जाता है और A5 वोल्ट 1 को यहाँ पर लिया जाता है। A5 वोल्ट यहाँ से हमको मिल रहा है
जो कि इसके ज़रिए आ रहा है डायोड के ज़रिए, और A5 वोल्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। और यही A5 वोल्ट, ये A5 वोल्ट 1 है जो यहाँ पर भी मिल रहा है, और A5 वोल्ट हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। दोनों पिन के ऊपर A5 वोल्ट मिलेगा और A5 वोल्ट 1 भी यहाँ पर हमको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और इसमें कुछ नहीं होता, आप यही ध्यान रखिए, या तो उसको डायरेक्ट कर दीजिए या तो, और उसको पहला HDMI कनेक्टर को भी आप चेक करिए, पिन को अगर कुछ सोल्डर करके देखिए, सही सोल्डर करके देखिए, रीसोल्डर करके देखिए। पहला आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कोई जंग लगा हुआ कैपेसिटर तो नहीं है, कोई जंग लगा हुआ आपस में कोई डस्ट तो नहीं लगा, उसको साफ करके अच्छे से चेक करिए। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये 3.3 जो मैंने आपको बताया, जो कि एक 3.3 के रेगुलेटर से यहाँ जा रहा है, वो यहाँ पर मिल रहा है। और A5 वोल्ट 1 जो कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट मिल रहा है, और A5 वोल्ट, ये A5 वोल्ट 1 है, और ये A5 वोल्ट जो कि यहाँ पर कनेक्टेड हो रहा है, ये वाला जो मैंने आपको CKT में बताया है। और ये वो ट्रांजिस्टर है, ये वो डायोड है जो मैंने आपको कैमरे बताया, और ये यहाँ पर सब IC से जॉइंट होता है, यहाँ पर ये सब IC से जॉइंट होता है। ओके फ्रेंड्स, और वो जो मैंने आपको बताया वो वाला CKT ये है, ये देखिए 3.3, और ये A5 वोल्ट ये कनेक्टर है, ये यहाँ से ही सब 3.3 वोल्ट और A5 वोल्ट ऊपर जा रहा है, ये कनेक्टर ये है, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप आसानी से देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।